स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आईसीटी चैनल। आज हम शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट नंबर 95 डिस्कस करेंगे। ये एक कॉमन वर्कशीट है जो क्लास 6 से क्लास 8 के स्टूडेंट्स के लिए है और ये हिंदी मीडियम में है। ये वर्कशीट दिनांक 6 फरवरी 2021 यानी सैटरडे की वर्कशीट है और क्योंकि ये कॉमन वर्कशीट है तो सिर्फ एक ही मीडियम में है, हिंदी मीडियम में है और ये किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट की वर्कशीट नहीं है। ये सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनाई गई है। तो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं और अब तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि इस चैनल पे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वर्कशीट। ट्रैफिक यानी यातायात जाम अब बड़े शहरों की बड़ी समस्या बन चुका है। सड़कों पर बढ़ती गाड़ियों की लंबी कतार लोगों की सेहत पर खतरनाक तरीके से प्रभाव डाल रही है। इससे बच्चे, युवा, बूढ़े वायु और ध्वनि प्रदूषण का शिकार हो रहे हैं। जाम में लगातार एक ही स्थिति में बैठे रहने से 20 से 40 वर्ष के युवाओं में अलग प्रकार की परेशानियां जैसे कमर दर्द, एड़ियों और पैरों में दर्द, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस बढ़ रही है। शोर और ट्रैफिक के बीच सफर करने से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ रहा है। छात्रों को भी स्कूल जाते समय इस दुष्प्रभाव का सामना करना पड़ता है। इसके कारण चिड़चिड़ापन आम हो गया है जिसका असर काम पर होता है। जाम के वक्त कई बार स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है जिससे नींद न आना, डिप्रेशन की समस्या उत्पन्न होती है जो बीपी और शुगर की बीमारियों को न्योता देती है। तो आज की वर्कशीट में हम बेसिकली ट्रैफिक जैम के बारे में पढ़ेंगे कि उससे क्या क्या हानियां होती हैं और उससे लोगों पे क्या क्या असर होता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी बड़े बड़े शहरों में ट्रैफिक जाम होना यानी यातायात जाम होना बहुत ही बड़ी समस्या बन चुका है। आए दिन आप दिल्ली में देखो, हर जगह कहीं ना कहीं आपको ट्रैफिक जाम मिलेगा ही। अगर आपको यहाँ से लाजपत नगर जाना है तो आपको रास्ते में कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम मिलेगा। आपको सरोजनी जाना है तो आपको कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम मिलेगा। तो ये काफी कॉमन प्रॉब्लम है और काफी बड़ी प्रॉब्लम है। इससे क्या होता है, इससे बच्चे, युवा और जो बूढ़े लोग हैं उनको वायु और ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है उनपे। और इसके साथ ही साथ जो 20 से 40 वर्ष के जो युवा हैं उनमें भी अलग अलग परेशानियां होती हैं उन्हें, जैसे कि कमर दर्द होता है, चिड़चिड़ापन होता है, एक जगह बैठे बैठे उनके एड़ियों और पैरों में दर्द होता है, स्ट्रेस भी बढ़ रहा है। तो इस तरीके से जो ये ट्रैफिक जाम है ये बहुत सारी बीमारियों को न्योता दे रही है। जितनी ज्यादा गाड़ियों की लंबी कतारें हैं सड़कों पे उतना ही ज्यादा ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो ट्रैफिक जाम के साथ साथ शोर होता है क्योंकि सारी गाड़ियों का हॉर्न बजते रहता है, लोग शोर करते रहते हैं। इससे क्या होता है, दिमाग पे भी तनाव पड़ता है, मानसिक स्वास्थ्य पे भी तनाव पड़ता है और साथ ही साथ लेट तो होता है, ये छात्रों को लेट होता है, जो ऑफिस जाते हैं उनको भी लेट हो जाता है कई बार। और स्ट्रेस इतना बढ़ जाता है कभी कभी कि इससे काफी और भी बीमारियां उत्पन्न होती है जैसे कि नींद ना आना या फिर डिप्रेशन हो गया, शुगर हो गया, बीपी हो गया, ये सब बीमारियां भी बढ़ जाती हैं। ट्रैफिक जाम के कारण अपनी परेशानियों की सूची बनाइए। अब यहाँ पे ट्रैफिक जाम के कारण आपको क्या क्या परेशानियां होती है आपको यहाँ पे सूची बनाना है। पहला क्या होता है, समय बर्बाद होता है। तो सबसे मेन जो परेशानी है वो तो यही है कि आपका समय बर्बाद होता है। अगर आपको स्कूल निकलना है, आप सही टाइम पे निकले घर से स्कूल पहुंचने के लिए और अगर आप ट्रैफिक जाम में फंस गए तो कभी भी आप स्कूल समय पर नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा क्या है, ईंधन की बर्बादी होती है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट परेशानी है कि ट्रैफिक जाम होता है तो आपके गाड़ी का इंजन तो लगातार ऑन ही रहता है क्योंकि ट्रैफिक रुक रुक के बढ़ता है। आप मुश्किल से 2 कदम चलते हैं फिर गाड़ी रुक जाती है, फिर 2 कदम चलते हैं फिर गाड़ी रुक जाती है। तो उससे क्या होता है, ट्रैफिक का जो ईंधन है, जो पेट्रोल है या फिर डीजल है, वो काफी वेस्ट होता है और पोल्यूशन भी होता है। तीसरा है, स्कूल, कॉलेज, कार्यस्थल पर समय पर नहीं पहुंच सकते हैं। तो ये भी है एक बहुत इंपॉर्टेंट कि अगर जो लोग ऑफिस जाते हैं उनको ऑफिस पहुंचने में लेट होता है, जो लोग स्कूल जाते हैं बच्चे उनको स्कूल पहुंचने में लेट होता है, जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं उनको भी लेट होता है, तो कभी भी वो टाइम पर नहीं पहुंच पाते हैं। अगला क्या है, तबीयत खराब जैसे सर में दर्द, चिड़चिड़ापन, तनाव इत्यादि होने की संभावना। तो इसके साथ ही साथ लंबे समय तक ट्रैफिक जाम में फंसे रहने से या हर रोज ट्रैफिक जाम में फंसने से क्या होता है, ये लॉन्ग रन डिजीजेस है, यानी कि लंबे समय, कुछ समय के बाद ये बीमारियां होती हैं। अचानक से नहीं होगी, कुछ समय बाद इसका असर होगा, जैसे कि सर में दर्द होने लगता है क्योंकि आप लगातार गाड़ी में बैठे हैं जाम के टाइम और गाड़ी चल नहीं रही है, आपका समय तो वेस्ट हो ही रहा है, साथ में साथ आपको शोर से आपके सर में दर्द होने लगता है, कभी कभी चिड़चिड़ापन भी महसूस होने लगता है। और सिर्फ उस टाइम वक्त ही नहीं, आप घर पे भी आप चिड़चिड़े से रहते हैं, आप ऑफिस में भी चिड़चिड़े से रहते हैं और साथ ही साथ तनाव भी बढ़ता है। तनाव यानी स्ट्रेस। तनाव तो
बहुत सारी बीमारियों को न्योता देता है, जैसे बीपी, शुगर जैसी बीमारियां भी तनाव के कारण ही उत्पन्न होती हैं। तो ये सारे रीजंस हैं, ये सारी परेशानियां हैं जो हमें ट्रैफिक जाम के कारण झेलनी पड़ती हैं। यहाँ क्या लिखा है, दिल्ली सरकार ने ट्रैफिक जाम की समस्या पर युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ जैसी कई अभियान चलाए। आप अपनी तरफ से भी कुछ इसी तरह से अभियान चलाने के लिए सरकार को सुझाव दीजिए। तो जैसे अभी दिल्ली सरकार ने एक अभियान चलाया था, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ, यानी कि जब भी लाल बत्ती हो तो आपको गाड़ी की इंजन को ऑफ कर लेना है, और जैसे ही ग्रीन लाइट होने वाली हो, जैसे ग्रीन लाइट होने में 4-5 सेकंड बच रहे हो, तो आप गाड़ी का इंजन वापस से ऑन कर लें। तो ये जो अभियान है, ये दिल्ली पुलिस ने प्रदूषण को कम करने के लिए चलाया था। तो यहाँ पे आपको इसी तरीके के, अगर आपको कुछ सुझाव आपकी तरफ से आपको देने हो दिल्ली सरकार, तो आप क्या सुझाव देंगे? तो क्या सुझाव हो सकता है, गड्ढों और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित कर सकते हैं। तो गड्ढे जो होते हैं, जो आपको रोड में मिल जाते हैं कहीं कहीं, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत ही बिजी रोड है जहाँ पे हमेशा डेली का बहुत सारा ट्रैफिक होता है, बहुत गाड़ियां निकलती है, उस रोड पे गड्ढे होते हैं, है ना। तो गड्ढे कई बार ऐसे होते हैं कि अगर कोई गाड़ी रफ्तार से आ रही हो और गड्ढे को गाड़ी ने नहीं देखा, अगर वो गाड़ी गड्ढे के ऊपर से गुजरती है तो उसका एक्सीडेंट हो जाता है, क्योंकि गड्ढा तो ऐसा है कि गाड़ी आपकी डिसबैलेंस हो जाएगी, तो वो एक्सीडेंट होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। तो सरकार को चाहिए कि सारी रोडों की मरम्मत करवाए, जो भी गड्ढे हैं उन्हें रिपेयर करवाए, ताकि सड़क दुर्घटना थोड़ी कम हो, सड़क दुर्घटना होने से हम रोक सके, एक्सीडेंट होने से रोक सके। और साथ ही साथ क्या है, सार्वजनिक परिवहन के उपयोग को प्रोत्साहित कर सकते हैं। जैसे कि 4 लोग अगर जा रहे हैं कार लेकर, तो 4 गाड़ियां सड़क पे चल रही हैं, गाड़ियां ज्यादा होंगी तो प्रदूषण ज्यादा होगा, शोर ज्यादा होगा। तो लोगों को हमें प्रोत्साहित करना चाहिए कि जितना ज्यादा हो सके आप पब्लिक जो कन्वेंस है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, उसका यूज करें। जैसे कि बस हो गया, या फिर मेट्रो ट्रेन हो गया, या फिर आप कैब करके क्लब कर लें। जैसे कारपूल होता है ना, एक गाड़ी में 4 लोग सफर कर सकते हैं। अगर 4 लोग जो है वो एक ही ऑफिस में है, उनका घर आसपास है, तो वो चारों एक ही गाड़ी में जा सकते हैं, बजाय इसके कि चारों अलग अलग अपनी 4 गाड़ियों से जाए। तो अगर मैक्सिमम लोग अगर ये कोशिश करेंगे कि वो बस से ट्रैवल करें या मेट्रो से ट्रैवल करें, तो उससे भी क्या होगा, गाड़ियों की संख्या रोड पे कम होगी, ट्रैफिक जाम भी कम होगा और प्रदूषण भी कम होगा। तो ये सुझाव हम सरकार को दे सकते हैं। ट्रैफिक जाम तथा उसके दुष्प्रभाव से बचने के कुछ तरीके नीचे दिए जा रहे हैं, उसमें आप भी अपने सुझाव को जोड़िए। तो यहाँ पे हमें कुछ तरीके दिए जा रहे हैं जिससे हम ट्रैफिक जाम और उसके दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। तो कुछ तरीके हमें दिए जा रहे हैं और कुछ आपको अपनी तरफ से भी लिखना है। कारपूलिंग से शरीर को आराम दिया जा सकता है। तो कारपूलिंग अभी भी मैंने आपको जस्ट बताया कि अगर बहुत 3-4 लोग अगर जिनका आसपास घर है और वो एक ही उनका वर्क प्लेस है, एक ही जगह को काम करते हैं, तो वो कारपूल कर सकते हैं, यानी वो मिल करके एक ही गाड़ी में सारे साथ मिलके जा सकते हैं, ताकि ज्यादा गाड़ियों का निकलना कम हो और 4 गाड़ियों की जगह एक ही गाड़ी से 4 लोगों का काम हो जाए और प्रदूषण को भी रोकने में मदद मिले। अगला है नियमित रूप से एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और रनिंग। तो ये जो एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग और रनिंग है, ये आपको बीमारियों से बचाएगा। जो ट्रैफिक जाम और उसके कारण जो भी बीमारियां होती है, जो तनाव होता है, जो स्ट्रेस होता है, जो सर में दर्द होता है, ये सब चीजें जो है नियमित रूप से अगर आप एक्सरसाइज करते हैं, हम योगा करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, तो ये काफी कम हो जाता है। अगला है पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग ज्यादा सही है। तो अभी भी ये भी मैंने आपको बताया कि जितना ज्यादा हो सके आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करें। बस का, डीटीसी की बसें चलती हैं, हमारी मेट्रो रेल है, इन सब ट्रांसपोर्ट का उपयोग करें, और जितने ज्यादा लोग इसका उपयोग करेंगे उतनी कम गाड़ियां सड़कों पे दिखेंगी और उतना ही कम जाम होगा। अगला है ड्राइविंग के दौरान बीच बीच में बॉडी को स्ट्रेच जरूर करें। तो अगर आप जर्नी लंबी है आपका, जहाँ पे आपका स्कूल, कॉलेज या वर्क प्लेस है, अगर वो लंबा डिस्टेंस है, तो ड्राइव करते करते बीच बीच में बॉडी को स्ट्रेच करें, जिससे बॉडी की जो मूवमेंट है वो बनी रहे। अगर एक जगह आप एकदम स्थिर होके एक ही पोजीशन में बैठे रहेंगे, गाड़ी चलाते रहेंगे, तो उससे क्या होता है, बॉडी पे बुरा प्रभाव पड़ता है, आपके शरीर पे बुरा प्रभाव पड़ता है। तो बीच बीच में स्ट्रेच करें तो आपकी बॉडी भी सही रहेगी। अगला है कमर और गर्दन पर सही पोस्चर रखने पर परेशानी कम होगी। तो कमर और गर्दन का सही पोस्चर, यानी कि हमें क्या कोशिश करनी चाहिए कि हमें सीधे बैठना है। अगर हम झुक के बैठेंगे या हम थोड़ा सा बेंड हो करके बैठेंगे, तो उससे क्या होता है, कमर में या फिर गर्दन में दर्द बना रहता है। अगर आप एकदम सीधे बैठेंगे तो आपकी जो बैकबोन है, जो रीढ़ की हड्डी है, वो भी स्ट्रेट रहेगी और आपको कमर दर्द या फिर गर्दन में दर्द नहीं होगा, परेशानी भी कम होगी। अगला है यातायात संकेतों और यातायात नियमों का पालन करें। तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों की, यातायात के संकेतों का और यातायात के नियमों का पालन करना है। लाइट जब रेड है तो आपको रुकना है। बहुत लोग होते हैं कि रेड लाइट होने पे भी गाड़ी को निकाल देते हैं, एकदम स्पीड में निकालते हैं। उससे क्या होता है, अगर सामने से जो
जो गाड़ी आ रही है सामने डायरेक्शन में, जिनका ग्रीन लाइट है, अगर वो गाड़ी आ रही है और आप भी स्पीड में निकाल रहे हैं तो एक्सीडेंट होने के भी चांसेस होते हैं। तो आपको ट्रैफिक नियमों का पालन करना है, संकेतों का पालन करना है। जहाँ पे हॉर्न नहीं बजाना चाहिए आपको वहां हॉर्न नहीं बजाना है। जहाँ पे आपको एक कम स्पीड में गाड़ी चलानी है वहां पे आप कम स्पीड में गाड़ी चलाइए। तो नियमों का पालन करने से भी आप काफी हद तक ट्रैफिक जाम से भी बचे रहेंगे। फिर अगला पॉइंट है, घर से निकलने से पहले जीपीएस या किसी भी ऐप के जरिए ट्रैफिक जाम की स्थिति की जांच करें। तो आजकल जो हम गूगल मैप्स पे जब निकलते हैं तो मैप्स पे भी हमें पता चल जाता है या जीपीएस पे भी पता चल जाता है कि किस रास्ते पे कितना जाम लग रहा है, वो रेड हो जाता है। अगर आप गूगल मैप पे किसी भी आपको कोई जगह जाना है, अगर आप उसका मैप देखोगे, उसका डायरेक्शन देखोगे, तो बीच में जहां भी जाम लग रहा होगा वहां पे आपको रेड कलर से वो मैप आपको शो करेगा पॉइंटर कि यहाँ पे इतनी दूर पे जाम लग रहा है। तो आप मैप में देख करके आप उसका कोई ऑल्टरनेटिव रास्ता अपना सकते हैं। उस रास्ते से ना जा करके कोई दूसरा रास्ते से आप वहां जा सकते हैं। इस तरीके से भी ट्रैफिक जाम से बचा जा सकता है। अगला पॉइंट है, पार्किंग स्थल पर ही अपने वाहन को पार्क करें। तो अपने वाहन को कभी भी रोड में इधर उधर या रोड के किनारे या कहीं भी बीच में पार्क ना करें। उससे क्या होता है, जाम लगता है। अगर पीछे से जो गाड़ियां आ रही हैं, अगर आपने गाड़ी किसी गलत जगह पे पार्क कर दी तो पीछे से जो गाड़ी आ रही है उन्हें दिक्कत होती है और जाम लग जाता है। तो जहां भी आपको पार्किंग दिखे वहीं पे पार्किंग स्थल पे ही हमें गाड़ी को पार्क करना है। फिर नेक्स्ट है पॉइंट, इलेक्ट्रिक वाहनों का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। तो इलेक्ट्रिक वाहन का प्रयोग करने से प्रदूषण कम होता है, क्योंकि प्रदूषण कैसे होता है, जब कोई फ्यूल जलता है, कंबशन होता है, तभी पोल्यूशन होता है। तो अगर हम इलेक्ट्रिक वाहनों का यूज करेंगे ज्यादा से ज्यादा तो पोल्यूशन भी कम होगा, और पोल्यूशन कम होगा तो हमें शरीर पे हमारे दुष्प्रभाव भी नहीं पड़ेगा। तो इन सब सुझावों को अगर हम माने, इन सब का पालन करें, तो हम काफी हद तक ट्रैफिक जाम से भी बच सकते हैं और अपने शरीर को स्वस्थ भी रख सकते हैं। इसके दुष्परिणामों से भी बचा जा सकता है। तो बस यही थी हमारी आज की वर्कशीट। तो बच्चों, आपको आज की ये वर्कशीट जो काफी इंफॉर्मेटिव थी, और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको इस वर्कशीट से काफी जानकारी मिली होगी। तो आपको ये वर्कशीट आज की कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और आपको वर्कशीट में अगर कुछ डाउट होते हैं, आपको अगर कुछ पूछना है वर्कशीट के बारे में, तो वो भी आप मुझे कमेंट में ही पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन को जरूर दबाएं, और इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। तो मैं मिलूंगी अब आपको अगली वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड हैव अ नाइस डे।